नमस्कार दोस्तों। 47 डिग्री के टॉर्चर से झारखंड में टूटे सारे रिकॉर्ड, भयंकर गर्मी के बीच अब वज्रपात की चेतावनी। झारखंड वेदर। झारखंड में भी लोग भयंकर गर्मी से बेहाल हैं। धनबाद में 47 डिग्री के तापमान से गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी दी है। झारखंड में लगातार बढ़ रहे तापमान से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। धनबाद में सोमवार को गर्मी का अब तक का रिकॉर्ड टूट गया। यहां तापमान 47 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं पलामू, गढ़वा और सरायकेला में भी सोमवार की सीजन की सबसे ज्यादा गर्मी रही। पलामू का तापमान जहां 47.7 पर रहा, वहीं सरायकेला का 45 और गढ़वा का 44.8 डिग्री पर रहा। पलामू और कोल्हान में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे। इस बीच मौसम विभाग आने वाले दिनों में रांची, रामगढ़ समेत कई क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की आशंका जताई है। मौसम विभाग रांची के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले पलामू, गढ़वा और चतरा में अभी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। इन इलाकों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हजारीबाग में 41.1, लोहरदगा में 40.6 और गुमला में 40.3 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। दूसरी ओर लातेहार में दिन का तापमान अपेक्षाकृत कम 35.9 डिग्री दर्ज किया गया। धनबाद में तापमान पहली बार 47 डिग्री पर पहुंचा। धनबाद में भीषण गर्मी ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को धनबाद का अधिकतम तापमान 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले वर्ष 2022 में यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंचा था। तेज धूप और गर्म हवा के कारण दोपहर होते सड़कें सुनसान दिखने लगी। बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। मुख्य बाजार, बैंक मोड़, सरायढेला, हीरापुर और अन्य व्यस्त इलाकों में भीड़ काफी कम रही। अब वज्रपात की चेतावनी। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि दक्षिण बिहार से उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तक झारखंड और ओडिशा होकर गुजर रही उत्तर दक्षिण ट्रफ लाइन सक्रिय है। इससे रांची समेत झारखंड के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना है। रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में कहीं कहीं 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। रामगढ़ में शिक्षक की लू से मौत। गोला, रामगढ़। हुप्पू स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के शिक्षक मटूकलाल महतो की लू लगने से रविवार की देर रात मौत हो गई। मुखिया प्यारे लाल महतो ने बताया कि मटूकनाथ जनगणना कार्य में लगे थे। 2 दिन पहले जनगणना के दौरान लू लगने से वे बेहोश हो गए थे। आ रहा 60 km की स्पीड वाला बवंडर। आईएमडी ने 13 राज्यों में जारी किया हैवी रेन अलर्ट। आईएमडी हैवी रेन अलर्ट। आईएमडी ने 26 मई के लिए बड़ा मौसम अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड और दक्षिणी कर्नाटक में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खतरनाक बवंडर आने की चेतावनी दी गई है। असम, मेघालय समेत 13 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भीषण हीटवेव जारी रहेगी। मौसम विभाग ने मछुआरों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में कई राज्यों में मौसम और ज्यादा उग्र हो सकता है। देश भर में मौसम ने अचानक खतरनाक करवट ले ली है। एक तरफ उत्तर भारत के कई राज्य भीषण गर्मी और हीटवेव से झुलस रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भारी बारिश, बवंडर और तेज आंधी का बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक 26 मई को बिहार, झारखंड और दक्षिणी कर्नाटक में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खतरनाक अंधड़ दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इसे लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खास बात यह है कि इस बार मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कई मजबूत वेदर सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले 48 घंटे कई राज्यों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। सांकेतिक तस्वीर एआई। आईएमडी की बुलेटिन के अनुसार इस समय जम्मू कश्मीर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके साथ ही दक्षिण बिहार से लेकर झारखंड, ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तक एक लंबी ट्रफ लाइन बनी हुई है। यही वजह है कि मौसम अचानक आक्रामक रूप दिखा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और बवंडर जैसे हालात बन सकते हैं। कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी और नमी के टकराव की वजह से ये खतरनाक मौसम बन रहा है। पूर्वोत्तर भारत में हालात सबसे ज्यादा गंभीर रहने वाले हैं। आईएमडी ने असम और मेघालय के लिए बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश और तूफानी मौसम का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है।
प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के दक्षिण भारत में भी मौसम काफी उग्र दिखाई देगा। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ आने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा केरल और माहे में लगातार बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है क्योंकि अरब सागर में हवाओं की रफ्तार 60। पूर्वी भारत में बिहार और झारखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इन राज्यों में थंडरस्क्वॉल यानी तेज बवंडर जैसे हालात बनेंगे। कई इलाकों में पेड़ गिरने, बिजली सप्लाई बाधित होने और फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सिस्टम अगले 24 घंटे में और ज्यादा मजबूत हो सकता है। समुद्री इलाकों में भी मौसम खतरनाक बना हुआ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हाई स्पीड विंड चलने का अलर्ट जारी किया गया है। केरल तट, लक्षद्वीप और मालदीव के आसपास 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं दक्षिण बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तट के आसपास भी समुद्र काफी उग्र रहने वाला है। मौसम विभाग ने मछुआरों और छोटे जहाजों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल सकता है। मानसून की रफ्तार बढ़ने के कारण दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में बारिश का दायरा और बढ़ सकता है। वहीं उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल आईएमडी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज न करें। खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों को अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में बारिश लाने वाला महत्वपूर्ण मौसमी बदलाव है, जो केरल में बारिश लाती है। मॉनसून अगले 4 महीनों में दक्षिण और पश्चिमी तटों से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 70% हिस्सा इसी से मिलता। अंडमान द्वीप के बाद दक्षिणी तटीय राज्य केरल वह स्थान है जहां मॉनसून सबसे पहले आता है। ये पूरे देश के लिए राहत, ठंडी हवाओं और बारिश के मौसम का संकेत देता है। मॉनसून समुद्र के तापमान, हवा के पैटर्न और वायुमंडलीय दबाव प्रणालियों के एक जटिल चक्र पर निर्भर करता है। केरल में मॉनसून कब पहुंचेगा? केरल और मुंबई में प्री मॉनसूनी बारिश शुभ संकेत है। केरल के 14 नामित मौसम स्टेशनों में से कम 60% स्टेशनों पर लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा दर्ज की जानी चाहिए। साथ ही हवा और बादल छाने के मानक पूरे होने पर मॉनसून आने पर मुहर लगती है।